Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 7, True Sportsmanship. Let us start now this chapter. First of all, we read reflects. This is an extract from the autobiography of the Jesus Hans, an American Olympian who went to the Germany to the participated in 1936 Berlin Olympic Games. As long as someone was a competitor there, the lesson described the incident that turned the two rebels into the true friends. In the end, let's read what made it possible. Let us start now. Read and rejoice. Read and rejoice. The Olympic Games were being held in Berlin in 19. ओलंपिक गेम्स को हेल्प किया गया berlin में in 1936 में. Adolf Hitler declared that the performers were members of the master race. एडोल्फ हिटलर को नियुक्त किया गया मास्टर रेस के लिए. नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर द रनिंग हाई, क्योंकि वह बहुत ज्यादा सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा बहुत तेज, क्योंकि उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना थी जो बहुत ज्यादा रनिंग हाई, जो बहुत ज्यादा ऊंचा हो सकता. I was not worried about all this. मैं इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं था. I trained, figured and disciplined myself for 6 years. मैंने लगभग इस गेम को अपने दिमाग में रखकर लगभग 6 साल इसी पर अपना पसीना बहाया था और अनुशासन गेट किया था. While I was going over on the board, जैसे कि मैं उस नाव के ऊपर से बैठा, all I could think about was thinking home one or the two these gold medals. तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं लगभग 2 या 3 गोल्ड मेडल जीत कर अपने घर ले जाऊं. I had my eye especially on the long jump. मेरी आंखें विशेष रूप से उस लॉन्ग जंप पर ही टिकी हुई. A year before, जैसे साल गुजरा, I set the world record on 26 feet 8.5 inches. मैंने उस साल रिकॉर्ड बनाया 26 फीट का, जो 8.5 इंचेस था. Everyone expected me to win that Olympic event easily. मेरे से प्रत्येक आदमी की ऐसी आशा थी कि मैं इस गेम को आसानी से पार कर सकता हूँ. I was in the for a surprise, लेकिन इन सब के लिए मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था. And the time came for the long jump trials, क्योंकि लॉन्ग जंप के लिए ज्यादा की जरूरत होती है. I was starting to see a tall boy hitting the pit almost 26 feet during his the practice leaps. यहाँ तक कि यदि मैं अपनी इस प्रैक्टिस को जारी रखूंगा तो मैं एक लंबे लड़के से भी ज्यादा 26 फीट की हाइट को क्रॉस कर सकता हूँ. He happened to be a German named Luz Long. यहाँ तक कि यहाँ पर एक ऐसे ही लंबा लड़का था जो जर्मन का था जिसका नाम था Luz Long. I was told that the Hitler had kept him hidden. यहाँ तक कि मैं बताता था जो हिटलर जिसे छिपा देता था, evidently hoping the would win the jump. लेकिन वास्तव में वह इस जंप को क्रॉस कर सकता था और विजयी बन सकता था. Not if I long one, it would end some new support of the Nazi Aryan superiority theory. मैं सोचता था ल्यूस बोंग के बारे में, जो हमेशा जो नाजिया आर्यन सुपरिटी शक्तिशाली थी, जो संस्था थी, वह हमेशा उसको इंक्रीज करती रहती थी लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करने के लिए. आफ्टर ऑल आई एम ए ब्लैक पर्सन. मैं एक ब्लैक पर्सन था. ए लिटिल एंग्री एट द हिटलर्स वे. जो हिटलर के जैसे रास्ते में हम लोग आ जाते थे तो गुस्से का कारण बन जाते थे. आई वॉज डिटरमाइंड टू गो आउट देयर एंड रियली शो Dear further and his master race who was the superior and who wasn't. यहाँ तक कि मैं वहाँ नहीं जा सकता था क्योंकि वास्तव में ये रेस उन लोगों के लिए थी जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन ब्लैक पर्सन्स के लिए नहीं थी. Angry athlete is an athlete who will make mistake. यदि कोई भी एथलीट गुस्से में होता था तो वह अक्सर कोई ना कोई गलती कर बैठता था जिससे उसी गेम से बाहर कर दिया जाता था.
एज एनी कोच विल टेल यू, और हमेशा कोच हमें यह बताते थे, आई वॉज नो एक्सेप्शंस, कि तुम्हें कोई भी ऐसी, आई वॉज नो एक्सेप्शंस, तुम्हें कोई भी ऐसी गुस्सा नाराज की अपने से नहीं रखनी। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई इक्वलिटीज जब, केवल तुम्हें अपने मन में उस गेम्स को ध्यान में रखना है कि उसकी क्या क्वालिटी है और उसको कैसे जंप करना है, कैसे क्रॉस करना है। आई लीव फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर नो जंप। मैंने कई बार उस बोर्ड को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी नहीं कर। सेकंड जंप, आई वाज इवन वर्स। जैसे मैंने सेकंड जंप किया तो वो तो और भी ज्यादा ही गंदा था। Did I come 3000 miles for this? क्या यह तीन, ऐसा लग रहा था जैसे ये 3 मील से भी ज्यादा हो। I thought bitterly to fail in the trails and make a fool of myself. मैं बार बार ट्रायल में फेल हो रहा था और अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी या फूल महसूस कर रहा था। Walking a few yards from the pit, जैसे मैं उस पिट पर थोड़ा सा देर चला, I kicked disgustedly at the ground. I kicked disgustedly at the ground, और मैंने उस जमीन को बहुत बुरी तरह से किक किया। Suddenly अचानक I felt a hand on my shoulder. तभी मेरे हाथ में ऐसा महसूस किया। I turned to look into the friendly blue eyes of the tail German long jumper. तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो फ्रेंड है, मेरे जो फॉलोअर्स है, मुझे बड़ी-बड़ी आँखों से देख रहे हैं कि आई कैन डू बेस्ट। तो मैं उसकी लगन में लग गया एंड इज़िली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको आसानी से क्रॉस कर लिया। ही ऑफर्ड मी ए फर्म हैंडशेक, और उसके बाद मैंने बड़े दृढ़ता के साथ सभी से हैंडशेक किया। जब मैं क्वालिफाइड, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब उसको क्वालिफाई कर लिया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे अंदर एक नया विश्वास जाग गया। यस, Jesse Hans, I am Liz Long. I don't think we have me. He spoke English well, so with a German twist to it. यहाँ तक कि वह इंग्लिश भी अच्छा बोलते थे और जर्मन भी अच्छा बोलते थे। I said glad to meet you. मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। Then trying to hide my nervousness, तुमने ही मेरी इस नर्वसनेस को खत्म किया। I asked my person, how old are you? तुम कितने साल के हो? I am fine, but what is wrong with you? लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो, ऐसा गलत क्या हुआ था जो तुम इतने नर्वस थे? मतलब कि तुम इस जंप को क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहे थे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट डू यू मीन? इसका क्या अर्थ है? कि आई आस्क्ड व्हाट डू यू मीन, मैंने पूछा इसका क्या अर्थ है? ही सेड, उन्होंने कहा, समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू। मुझे ऐसा लगता है तुम शायद किसी न किसी परेशानी में हो। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आईज। मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी आंखें बता रही है तुम आसानी से इसे क्रॉस कर सकते हो। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए ही, कुछ ऐसे अगले कुछ मिनटों के लिए, वी वॉक टुगेदर, हम साथ घूमे। आई डोंट टेल आई लुज बट आई वाज डिस्टर्ब, मैंने लुज से कोई बात नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। ऑल्दो ही हैड बीन ट्रेन्ड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, यहाँ तक नाजी यूथ मूवमेंट के बारे में सोच रहा था। ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुपरमैसी बिजनेस, ये जो आर्यन सुपरमैसी बिजनेस है, इसने ऐसा क्या किया जो सभी लोग आगे जा रहे हैं। और जो दूसरी थी नाजी यूथ मूवमेंट, उसने मुझे ऐसा क्या किया जो मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। He physically looked like belonging to a superior race, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था ये जो रेस है वो एक बहुत ज्यादा दर्द शक्ति वाली लोगों के लिए बनाई गई है। एंड इंचेस टॉलर देन मी, यहाँ तक जैसे जैसे इंच में लोग पढ़ते हैं, he had a lean मस्कुलर फ्रेम, उनकी जो मस्कुलर चीज होती है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट और सुपेरिटी वाली होती है। क्लियर ब्लू आईज, फेयर एंड हेयर एंड हैंडसम स्टाइल, ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ नीली आंखें वाले सफेद और हैंडसम एथलीट हो और वही इसको जंप करके क्रॉस कर रहे हो। लुक देखो, ही सेड, उनका, व्हाई डोंट यू ड्रॉ ए लाइन एंड 2 इंचेस बिहाइंड द बोर्ड, क्या तुम इस इंचेस को क्रॉस करके कर नहीं सकते? क्या तुम इस बोर्ड के पीछे आ नहीं सकते हो क्या? एट मेकिंग योर टास्क ऑफ योर देयर, ऐसा मानो जैसे तुम्हारे लिए जीवन में एक नया टास्क। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, तुम्हें इसमें फाउल नहीं करना है। एंड यू आर सर्टेनली ought टू द जंप फॉर इनफ फॉर क्वालिफाई, और इसको जंप करके इस अटेम्प्ट को
का डिफाइन कर जाए। व्हाट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल? हो सकता है कि तुम ट्रायल में फर्स्ट ना हो, और टुमारो इज व्हाट काउंट, लेकिन कल इसको जैसे किया जाएगा तो हो सकता है कि तुम में भी हो। टुमारो इज व्हाट काउंट, हो सकता है कल तुम इसको कि आज तुम इसकी काउंटिंग में ना हो, लेकिन हो सकता है कि कल तुम इसकी काउंटिंग में आ जाओ और उसको क्रॉस कर दो। Suddenly all the tension seemed to be ebb out of my body। यहाँ तक शरीर की प्रत्येक भाग में जो वो थी जो टेंशन थी वो पूरे शरीर में दौड़ रही थी। एज द ट्रुथ ऑफ द वॉट ही शेड हिट मी, ऐसा लग रहा था सच्चाई मेरे अपने अंदर को हो रही है कि मैं इसको नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंटली आई ड्रू अ लाइन, वास्तव में मैंने अपने आप को दृढ़ किया और मैंने एक लाइन बनाई। एंड फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड एंड द जंप फ्रॉम देयर, और फिर उसके बाद मैंने उसको जंप किया तो वह बहुत अच्छी तरीके से लाइन क्रॉस हो गई और मैं क्वालिफाई हो गई। आई क्वालिफाइड विद ऑलमोस्ट ए फुट टू एयर। दैट नाइट आई वेंट टू लूज लॉन्ग रूम्स इन द ओलंपिक रेस। मैं ओलंपिक रेस के लूज लॉन्ग के कमरे में गया एंड थैंक यू, और मैंने उनको धन्यवाद दिया। We sat and talked for 2 hours। हमने लगभग 2 घंटे तक बातें की। एथलीट्स एंड अदर थिंग्स, एथलीट से संबंधित और अन्य चीजों से संबंधित हमने लगभग 2 घंटों तक बातें की। नाउ ए रियल फ्रेंड्स हैड बीन द फॉर्म, अब हम वास्तव में एक अच्छे मित्र बन चुके थे। लूज वांटेड मी टू डू द बेस्ट, लूज चाहता था कि अब हम ऐसे ही अच्छे मित्र बने रहे, इवन इफ दैट द मीन बाय द विनिंग, और मेरा अर्थ था कि मैं ऐसे ही जीतता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत विचित्र बात थी। लूज लॉन्ग ड्रॉप हिज ऑन फर्स्ट रिकॉर्ड एंड पुश्ड मी ऑन द हायर परफॉर्मेंस। लूज लॉन्ग ने अपनी पिछले साल के रिकॉर्ड को सबको तोड़ दिया था और अच्छा परफॉर्मेंस के कारण वो एक बहुत अच्छे एथलीट बन गए थे। आई रिमेम्बर दैट व्हेन आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, और उसके बाद जैसे ही मेरा नंबर है और मैंने अपनी अंतिम जंप की, फाइनल जंप की, तो द वन दैट सेट ऑफ द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ द 26 फीट 5.5 on a 16 inches he was at my side and congratulated me। तो मैंने भी उनके सारे रिकॉर्डों को क्रॉस कर दिया, लगभग 26 फीट और 5.5 इंचेस या 16 इंचेस पर, और सब मुझे उसके लिए धन्यवाद देने लगी। Now Luz shook my hand tightly like a true friend। तब मेरी लूज लॉन्ग जो फ्रेंड था उसने गर्दन लाई और हम वास्तव में अब एक अच्छे मित्र बन चुके थे। You could melt down all the gold medals in the cups I have। यहाँ तक कि हम लोगों को गोल्ड मेडल और एक कप मिल चुका था। I have and they made no way planting on the 24 carat friendship। यहाँ तक कि जैसे सोना प्योर होता उसी तरह हमारी जो मित्रता थी वो भी 24 कैरेट की थी। I cried for Luz Long at that moment। उस समय जो लूज लॉन्ग था वो मेरे को ऐसे सोने के जैसे सोना खा रहा था, उसी तरह हम लोगों की मित्रता हो चुकी थी। Least then that Luz was the fine example of the Fort Pirate D, Tibetan founder of the modern Olympic Games। यहाँ तक कि जल्दी ही अंत में हमने पैरे दे कबड्डी में एक मॉडर्न ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एंड मस्ट हैव इन द माइंड, जैसे ही उन सभी चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए, द इम्पोर्टेंस थिंग इन द ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स की महत्वपूर्ण भूमिका है उन सब चीजों को याद किया। एंड नॉट करिंग बट फाइटिंग वेल, और उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और केवल लड़ने में लग गए और बी अ विनर, और अंत में हम विनर बन गए। ओके किड्स, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यदि हम कोई भी गेम खेलते तो हमें उसकी माइंड में उसकी इक्वलिटी डिस्पैरिटी सबका पता होना चाहिए, बल्कि अपने स्ट्रॉन्ग विल को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जिससे हम किसी भी गेम में आगे इजीली बढ़ सके। ये ना सोचे कि मुझसे अच्छा वो खेलता, नहीं, हम सबसे अच्छा खेलते हैं। ओके यदि हम ऐसी भावना रखेंगे तो हम गेम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके दिस kids, this chapter will be completed। I hope that you understood well। Thank you।